Hi, dear students. You are most welcome in this channel, Modern Concept Classes. This is Ibrahim sir. और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं और इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करें। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में बच्चे अक्सर इसके बारे में सवाल करते रहते हैं। काफ़ी टफ चैप्टर है सर। वाकई में थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन समझने वाली बात भी है। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे ढंग से समझ लिया एग्जामिनेशन व्यू से, तब तो आपको अच्छे ढंग से इसकी कामयाबी मिल सकती है। और हम लोगों को जो सोचने का जो काम करना है, हमारी जो थॉट होनी चाहिए, हमारी जो थिंकिंग होनी चाहिए, वो एग्ज़ामिनर किस तरह से सवाल पूछते हैं उसके हिसाब से हमारा सोच होना चाहिए। हमारा ये सोच नहीं होना चाहिए और इस तरह से थॉट हमारे नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ और बहुत ज़्यादा डीपली बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा बहुत कम हो पाता है। तो हम लोग को जो सोचना है, इस व्यू से हम लोग सोचें कि एग्ज़ामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और उनके दिमाग में किस तरह की बात ये आती है। चलिए हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करें। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा NiCl3H2O लिखा हुआ है। इस बात को हम लोग इस ढंग से इंडिकेट कर सकते हैं, Ni6H2O। NiH2O होल 6 और इस Cl को हम लोग बाहर कर दें। जब इस ढंग से इसको लिख दिया जाता है, तब ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड की तरह ये दिखने लगते हैं। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो जाता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, जिसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसको कोऑर्डिनेट स्फीयर कहा जाता है। दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट स्फीयर। इसके बाहर से जो जुड़े रहते हैं वो आयन का फॉर्मेशन कर रहा होता है, उसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जिसके कारण ये जो कर रहा होता है इसको इसीलिए कहा जाता है आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर। ये आयनाइजेशन स्फीयर है, ठीक है। ओके, अब इसमें यहाँ पर सभी क्वेश्चन आते हैं। एक तो जो यहाँ पर 6H2O का जो 6 इसके एटम्स जो कर रहे हैं, ये निकल मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होता है। बाहर के जो इसका पार्ट होता है, यहाँ पर Cl3 दिया हुआ है, ये इसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होता है, इसलिए इस पार्ट को आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। और इस पार्ट को जो कहा जाता है वो कोऑर्डिनेट स्फीयर कहा जाता है, ठीक है। इस पार्ट को और भी कहते हैं क्वांटर स्फीयर भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटर स्फीयर, राइट। हम लोग का लिखने का ढंग क्या होगा और किस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर निकल के साथ में जो दिया हुआ है, निकल मेटल के साथ में जो दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 H2O OH2 H2O LP को भी शो कर दें।
और इसके बाहर में जो दिया हुआ है ये Cl3 दिया हुआ है। ठीक है, बाहर की तरफ में जो ये शो कर रहा होता है इसकी वैलेंसी जो होती है प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा होता है, इसलिए इसको लिखते हैं 1 डिग्री वैलेंसी। अंदर की तरफ में जो कैपिटल ब्रैकेट में लेकर के आ रहे होते हैं इस मेटल के साथ में वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स इसके जुड़े हुए हैं, इस वाले पार्ट को जो कह रहे होते हैं ये सेकेंडरी वैलेंसी को शो करने का काम करता है। इस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा होता है इस पार्ट को लिगेंड भी कहते हैं। दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लिगेंड। अब कोऑर्डिनेट नंबर के हिसाब से यहाँ पर जितने सारे H2O जुड़ा हुआ है वो सब के सब जो है सो एक सिंगल कोऑर्डिनेट सब लिए हुए हैं निकल के साथ में। कोऑर्डिनेट का नंबर कितना होगा, कितना कोऑर्डिनेट से ये जुड़ा हुआ है इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो इसके लिए जितना कोऑर्डिनेट होता है, अगर एक कोऑर्डिनेट है तो ऐसे वाले को इस पार्ट को हम लोग कहते हैं डेंटिसिटी कहते हैं। और डेंटिसिटी में ये जो होते हैं यूनिडेंटेट होते हैं, यूनिडेंटेट को मोनोडेंटेट भी कहते हैं। अगर सिंगल एक ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड से जुड़ा हुआ है तो ऐसे वाले को यूनिडेंटेट कहते हैं। और अगर अलग अलग जैसे जुड़े हुए रहते हैं तो उसको अलग अलग पार्ट्स में लिखने का काम करते हैं। जैसे देखें हम लोग, नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। ओके, रेडी। इसकी डेंटिसिटी जो होती है या फिर डेंटिटी इसको कहते हैं यूनिडेंटेट। पॉलीडेंटेट में अगर लिजेंड अगर 2 टाइम्स जुटा हुआ है तो उसको बाईडेंटेट या फिर डाईडेंटेट कहते हैं। 3 मरतबा जुड़ा हुआ है तो उसको ट्राईडेंटेट कहते हैं। 4 मरतबा अगर जुड़ा हुआ तो उसको टेट्राडेंटेट कहते हैं। इसी तरह से पेंटाडेंटेट कहते हैं। और आगे इस तरह से फिर आगे जब बढ़ने लगते हैं तो ये सारे के सारे जो आ जाते हैं पॉलीडेंटेट में आ जाते हैं। ओके, यूनिडेंटेट को इसको मोनोडेंटेट भी कहते हैं। कुछ एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करें। जैसे ही यहाँ पर दिया हुआ CH2, इसके साथ में एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ में एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ। ओहो, वेरी गुड, बात फॉलो कर रहे होंगे आप लोग अच्छे ढंग से। ओके, राइट। इसको बोलते हैं इथाइलिन डाईएमीन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इथाइलिन डाईएमीन। और इसको इन के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में इसको इन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पर ये जो है सो दो यहाँ पर 2 जुटे हुए हैं, तब इसके वाले को डाईडेंटेट कहेंगे इसको। आगे यहाँ पर भी जो लिजेंड जो जुड़े हुए हैं, 2 टाइम्स लिजेंड जुड़ा हुआ है इसके वाले को ऑक्जेलेटो कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑक्जेलेटो, शॉर्ट में इसको ऑक्स कहते हैं। शॉर्ट में इसको ऑक्स कहा जाता है, राइट। अब इस पार्ट को अगर देखा जाए, इस पार्ट में अगर देखें तो 2 पार्ट में इसको हम लोग तोड़ सकते हैं आराम से। इसको 2 पार्ट में इक्वल पार्ट्स में इसको तोड़ा जा सकता है। जब इक्वल पार्ट में इसको तोड़ा जाता है तब इसको सिमेट्रिकल डेंटेट बोलते हैं, सिस डेंटेट कहते हैं। तो ये दोनों को दोनों हो गया सिस डेंटेट। ठीक है, लेकिन अगर एक के साथ में 2 लिजेंड जुड़े हुए रहें तब ये अनसिस डेंटेट में आते हैं। नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। रेडी।
एग्जाम्पल यहाँ पर जो लिए हुए CH2 लिए हुए हैं और CH2 के साथ में जो जोड़ने का काम किए हैं COO माइनस एक के साथ में यहाँ पर दो रिएजेंट्स इस तरह से जुड़े हुए हैं, इसको बोला जाता है ग्लाई। इसको ग्लाई बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसको पूरा नाम इसका जो बोला जाता है ग्लाई ऑक्जेलेटो। ग्लाई ऑक्जेलेटो कहते हैं। और ये जो पार्ट होते हैं ये अनसिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये अनसिम होते हैं। अनसिम डेंटेड कहते हैं इसको, ठीक है। इसी में कुछ टर्म्स जो आगे हम लोगों को सीखना है और टर्म्स जो जानने की कोशिश करना है, जहाँ पर से क्वेश्चन जो आते हैं, जो एग्जामिनर के भी से जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करना है। जैसे एक टर्म्स यूज होता है एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड वैसे लीजेंड जो दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ऐसे वाले को जैसे साइनो ग्रुप में ये इधर से भी कर सकता है और एन के तरफ से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक उसी तरह से NO2 ये नाइट्रोजन की तरफ से भी कर सकता है, ONO और ऑक्सीजन की तरफ से भी कर सकता है। जब दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाए तब ऐसे वाले को एम्बीडेंटेड कहते हैं, राइट। उसी तरह से कुछ टर्म्स जो यूज किए जाते हैं, ब्रिज लीजेंड, ठीक है। ब्रिज लीजेंड में दो मेटल एक लीजेंड के साथ में जुड़ा हुआ रहे। एग्जाम्पल के तौर पर एक ही लीजेंड के साथ में दो मेटल जुड़े हुए हैं, तब ऐसे वाले को ब्रिज लीजेंड कहा जाता है। आगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वो है चिलेटिंग लीजेंड। चिलेटिंग लीजेंड में क्या होता है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करें, CH2 NH2 और ये एक ही मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट कर जाता है। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो कर दिया गया है Fe के साथ में आयरन के साथ में कर दिया गया है, तो एक रिंग का जब फॉर्मेशन कर रहा होता है, चिलेट बना रहा होता है, तब इसको चिलेटिंग लीजेंड कहा जाता है। ओके, बात समझ में आ रही है? ओके, रेडी? यस सर। नोट कर लें, इसको नोट कर लें। रेडी? कुछ टर्म्स और भी जो इसमें यूज किए जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन खास करके पूछा जाता है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, जब हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की जब बात कर रहे होते हैं और उसमें लीजेंड सिर्फ एक ही तरह के जब दिख रहे होते हैं, तब ऐसे वाले को होमोलैप्टिक लीजेंड कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर NiH2O6 Cl3, इस मेटल के साथ में एक ही तरह के लीजेंड यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तब ऐसे वाले को एक प्रकार के जब रहते हैं तो ऐसे वाले को होमोलैप्टिक लीजेंड्स कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म की बात करें, हेटेरोलैप्टिक।
हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, इसमें 2 तरह का या फिर 3 तरह का, 2 से अधिक जब लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं, अलग अलग जात के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, तब ऐसे वाले को हेट्रो कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर NiH2O होल 3, उसके बाद Cl3 Br3, ठीक है। तो इसके वाले में आप लोग जो देख रहे होंगे 2 तरह का लीजेंड इसमें आ रहा है, तब ये जो एग्जाम्पल है ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का है, ठीक है। अलग अलग डिफर रहेगा तो इसको हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे, राइट। अब जो टर्म्स जो खास करके पूछे जाते हैं वो टर्म्स है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर में जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है, तो ऐसे वाले को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसके वाले में जो कोऑर्डिनेट नंबर आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 हो जाएगा। इसके साथ में जो करेगा 3 और 3 करेगा 6 करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एक छोटे छोटे टर्म्स था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो इनिशियल पॉइंट है, और इन सारे टर्म्स को याद रखना है। नोट कर लें इसको। पॉज करके नोट कर लें बच्चे लोग। ओके, आ जाएं। आगे जो क्वेश्चन जो आता है इसमें से नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ मैं नोमेनक्लेचर आप लोगों को करने के लिए सिखा दे रहा हूँ। बाकी एनसीईआरटी का सारे जितने सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जितना क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे सारे के सारे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। एग्जाम्पल PtH2O होल 2 NH3 होल 2 और इसके साथ जो आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन कर रहा है वो क्लोरीन है। एक एग्जाम्पल आपको दे रही है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल से सीखने का काम करें। Na4 CN होल 2 दिया गया है यहाँ पर, और Cl4। अक्सर जो लेफ़्ट साइड में जो आ रहे होते हैं ये कैटायन का पार्ट होता है, ये एनायन का पार्ट होता है, ठीक है। लेफ़्ट साइड में कैटायन का पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है एनायन का पार्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आ गए यहाँ पर कैटायन में, उधर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है वो एनायन में दिख रहा है, ठीक है। कैटायन वाले के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो पूरे के पूरे ये कैटायन ग्रुप में है, ये इधर वाला जो पार्ट है एनायन ग्रुप में है, कैटायन में है, इधर वाला जो पार्ट है वो एनायन ग्रुप में है। सबसे पहले इसका हम लोग जो निकालने का काम करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको कहते हैं सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके ऊपर जितने सारे चार्जेज होते हैं इस चार्जेज के बराबर होते हैं। इसके ऊपर कितना चार्जेज दिया हुआ है, इस पूरे कैपिटल ब्रैकेट के ऊपर चार्जेज कितना दिया हुआ है, इस चार्जेज के बराबर जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है।
तो सबसे पहले मेटल का क्या करते हैं, जो मेटल दिया गया है उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। ये हो गया X हो गया। कुछ ऐसे कंपाउंड से जिसका याद कर जाएं, H2O का 0 होता है, ये 2 हो गया। उसी तरह से अमोनिया के लिए करते हैं, 0 करते हैं, इसके साथ 2 का मल्टीपल किया हुआ है। क्लोरीन का होता है, हैलोजन ग्रुप का होता है, -1 होता है, इंटू 2 हो गया ये। और पूरे के ऊपर जो दिया हुआ है किसी तरह का कोई प्लस माइनस चार्जेज नहीं दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। X हो गया प्लस 0 हो गया, 0 हो गया, 2 माइनस 2 कर जाएगा, ये प्लस माइनस -2 कर जाएगा, इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू कितना हो गया, +2। X इज इक्वल टू +2 आ गया इसमें, राइट। सबसे पहला जो काम कर रहे होते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें किस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं। नेम और लीजेंड्स लिखते हैं। लीजेंड का जो है नाम लिखने का काम करते हैं इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। नेम ऑफ लीजेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लीजेंड्स का नाम, जो भी लीजेंड्स दिया रहेगा उसका नाम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद फिर जो भी मेटल दिया रहेगा उस मेटल को इंडिकेट करेंगे। जो भी मेटल दिया रहेगा मेटल का इसका यहाँ पर नाम लिखने का काम करेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में डालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा हमेशा ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा ये रोमन डिजिट में रहेंगे। उसके बाद जो भी एनायन दिया रहेगा, जो भी इसके साथ में एनायन दिया रहेगा उस एनायन को फिर जोड़ देने का काम करेंगे। उस एनायन को जोड़ देने का काम करेंगे। आइए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो भी इसका दिया हुआ है, जो भी इसका दिया हुआ है यहाँ पर लेजेंड दिया हुआ है, इस लेजेंड की हम लोग बात कर जाएं, राइट। तो ये हो गया 2 मरतबा डाई एमीन, इसका नाम ये हो गया डाई एमीन। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, डाई एमीन। डाई एमीन वाटर को जो पढ़ते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक्वा पढ़ते हैं, तो ये हो गया डाई एक्वा, डाई एक्वा। उसके बाद दिया हुआ है प्लैटिनम, लिखें इसका प्लैटिनम। और कितना आ गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, 2 आ गया है। तो लिख देंगे, एक लाइन में लिखने की कोशिश करें, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। नीचे लाइन में कर दिए, इसको 2 लिखेंगे, इसको 2 लिख देंगे। और एनायन में जो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे NaCl क्या पढ़ते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड पढ़ते हैं, Cl2 दिया हुआ है तो यहाँ पर पढ़ देंगे क्लोराइड, राइट, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ये डाई एमीन, डाई एक्वा। उसके बाद लिखेंगे प्लैटिनम और फिर लास्ट में इसका लिखेंगे क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। अगर आयन दिया हुआ रहता तो लास्ट में आयन को जोड़ देते। अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम लोग देखने का काम करते हैं। सबसे पहला काम, नेम ऑफ लीजेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जो भी लीजेंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है। उसके बाद जो मेटल दिया रहेगा प्लस मेटल लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे और जो भी एनायन दिया रहेगा उस एनायन को हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेट कर देने का काम करेंगे। नोट कर जाएँ, इसको पॉज करके नोट कर लें बच्चे लोग, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, उसको 1 नोट कर दीजिएगा, 1 नंबर में ले लीजिएगा। NiCO2 CO2 NiCO2 H2O2 और इस पूरे के ऊपर चार्जेज दे दिया +2,
इस पूरे के ऊपर चार्जेस दे दिया +2, नोमेनक्लेचर। ये पार्ट चल रहा है ये, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मेटल का निकाल लेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेंगे हम लोग। इसके लिए क्या मानेंगे, x मान लेंगे। पूरे CO का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वाटर के लिए कितना बोले, 0 इंटू इसके साथ 2 किया हुआ है, इज इक्वल टू +2 कर गया। x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये x इज इक्वल टू +2 हो गया। जो भी लेजेंड दिया हुआ है, इस लेजेंड का नाम सबसे पहले हम लोग लिख जाएंगे। ये हो गया डाई एक्वा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ध्यान रखेंगे। डाई एक्वा, ठीक है। उसके बाद ये भी दिया हुआ 2 टाइम्स दिया हुआ है, ये डाई कार्बोनिल, पढ़ेंगे इसको निकल, और कितना दिया हुआ है, ये 2 टाइम्स दिया हुआ है, ये 2 टाइम्स लिख देंगे इसको। और इसके ऊपर आयन है तो क्या जोड़ देंगे, लास्ट में हम लोग आयन यहाँ पर जोड़ देंगे। इसका पूरा नाम हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। NiCO4, सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है, देख लें इसको। इसका निकल का निकाल लेंगे, x लिख देंगे, 0 लिख देंगे, राइट। पूरे के ऊपर प्लस माइनस नहीं है, इसके साथ 4 किससे गुना है, इसके ऊपर प्लस माइनस के चार्जेज नहीं, इसलिए 0 लिखेंगे। x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये x इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, कितना मरतबा दिया हुआ है, ये कार्बोनिल कितना मरतबा दिया हुआ है, 4 मरतबा दिया हुआ है। तो नाम क्या लिखेंगे इसका, टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल निकल, और ब्रैकेट में कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। प्लस माइनस कुछ नहीं, आयन लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। फॉलो कर लिए होंगे। ओके, नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। रेडी, मिटा दें। आ जाए। इस तरह से एनायन ग्रुप में राइट साइड में एनायन ग्रुप अगर इस तरह से दिया रहे, तब इसके लिए क्या हम लोग बनाएंगे, Na4PT, साइनाइड ग्रुप दिया हुआ 2 टाइम्स, क्लोरीन 4 टाइम्स दिया हुआ है ये, ठीक है। ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है ये एनायन में दिया हुआ है। अक्सर लेफ्ट साइड में जो रहते हैं, लेफ्ट साइड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो रहता है, लेफ्ट साइड का जो भी रहता है वो कैटायन में रहता है, राइट साइड का जो भी जाता है वो एनायन ग्रुप में चला जाता है, राइट। सबसे पहले जिसका काम करेंगे, जो भी कैटायन रहेगा कैटायन को लिख लेंगे। जो कैटायन दिया रहेगा, ये तो एनायन का पार्ट हो गया, ये कैटायन का पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो काम करेंगे, इसका कैटायन को लिख लेंगे। कैटायन लिख लिया जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, नेम ऑफ लेजेंड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने का काम करेंगे। नेम ऑफ लेजेंड्स यहीं पर लिख देते हैं, अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे इसको, राइट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेटल लिख देंगे, प्लस कर करके मेटल लिख देंगे, और मेटल के साथ में 8 जोड़ देंगे। जैसे निकल है तो निकलेट लिखेंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट लिखेंगे, ठीक है। प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट लिखेंगे। इस तरह से लिखने का काम करेंगे, ओके। 8 जोड़ देंगे, और जो भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया रहेगा, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट को डाल देने का काम करेंगे, ठीक है, राइट। आ जाओ, सबसे पहला जो काम करना है, इसका फाइंड कर लेना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर करके निकाल लेना है इसका, राइट। आ जाओ, सोडियम के लिए ये होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का +1 होता है। लिखो इसके लिए +1 लिखो, कितना के साथ में है, ये 4 के साथ में है। इसका निकालना उसके लिए x मान लो,
साइनाइड का होता है -1, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्लोरीन के लिए भी कितना होता है -1, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, इस इक्वल टू 0 हो गया। ये 4 हो गया, x हो गया, प्लस माइनस -2 हो गया, प्लस माइनस माइनस ये 4 हो गया, इज इक्वल टू 0, +4 -4 कट कर दो, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या बोले, कैटायन का नाम, कैटायन का नाम क्या दिया हुआ यहाँ पर है, सोडियम। ठीक है, सोडियम लिख लिया इसका, राइट। उसके बाद फिर क्या बोल रहे थे हम लोग, नेम ऑफ लीजेंड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने का काम करेंगे, राइट। तो टेट्राक्लोरो, उसके बाद जो है सो डाईसाइनो, टेट्राक्लोरो, डाईसाइनो, टेट्राक्लोरो, सी के बाद H, यहाँ पर सी के बाद Y आ रहा है तो CH को पहले लिखेंगे, CC तो दोनों में आ रहा था। उसके बाद H को देख लेंगे, H इस दूसरा लेटर को देखेंगे तो एक जगह H आ गया, दूसरी जगह Y आ गया, H वाले को पहले लिखेंगे, ये डाईसाइनो हो गया, राइट। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर मेटल का नाम लिखने का काम करते हैं। तो मेटल क्या दिया वो प्लैटिनम, तो क्या हो जाएगा ये, एक ही लाइन में लिखो, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। और कितना आ गया है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना फाइंड कर लिया, 2 फाइंड कर लिया है, तो 2 लिख दो यहाँ पर ब्रैकेट में। ठीक है, बात समझ रहे होंगे, राइट। नोट कर लें इसको, नोट कर लें बच्चे लोग, तोते नहीं उड़ रहे हैं, ओके तोते नहीं उड़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, PT H2O होल 2 Cl2 2-। ठीक है, PtCl2 H2O होल 2 PtH2O होल 2 Cl2, ठीक है, -2, राइट। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे हम लोग। इसके लिए x मान लो, H2O के लिए कितना बोला 0, ये 2 हो गया। क्लोरीन के लिए कितना -1 इंटू कितना हो गया 2 हो गया। ऊपर चार्जेज कितना दिया हुआ इक्वल करके लिखेंगे, -2 लिखेंगे, राइट। चलो x लिखा, प्लस ये वाले पार्ट 0 हुआ, प्लस माइनस -2 कर गया, इज इक्वल टू -2 कर गया, ये x हो गया। ठीक है, -2 दिया हुआ है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा ये, +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू +2 -2 0 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम, अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक जो है सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही यहाँ पर दिया हुआ है, बाहर में इसके साथ में किसी तरह का कोई भी एनायन का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया डाई एक्वा, डाईक्लोरो, डाईएक्वा, डाईक्लोरो। ठीक है, और अभी खास करके इसको जो बीच में जो पढ़ा जा रहा है क्लोरो को डाईक्लोरिडो, डाईक्लोरिडो, तो लिखो इसको, ये हो गया डाईक्लोरिडो हो गया, राइट। उसके बाद फिर क्या है, मेटल है प्लैटिनम, क्या पढ़ेंगे इसको, प्लैटिनेट। और कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 आ गया है। इसमें आयन दिया हुआ है, इसमें आयन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसमें आयन यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरह से नोमेनक्लेचर है। इसका नोमेनक्लेचर हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कर लिया। एनसीईआरटी में जितने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक एक एग्जाम्पल को उठा करके इसका टोटल नोमेनक्लेचर कर जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, एंड यू नो वेरी वेल दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आइए, इसका जो दूसरा पार्ट हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो है आइसोमेरिज्म। नोट कर लें पहले इसको पॉज करके, रेडी।
ठीक है बच्चे लोग, दूसरा पार्ट इसका आइसोमेरिज्म, उसी का है, दूसरा पार्ट क्यों बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आइसोमेरिज्म में भी सबसे पहले जो हम लोगों को देखना है दैट इज़ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट। पहले से भी आप लोग आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हो, और पहले भी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है आइसोमेरिज्म के बारे में। क्या आइसोमेरिज्म के बारे में है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द सेम बट द स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट, इज कॉल्ड आइसोमर्स, एंड द टोटल फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहे लेकिन स्ट्रक्चर इसके कुछ चेंज कर जाए, तब ऐसे वाले को आइसोमर्स कहते हैं। और पूरी जो फेनोमेनन आ रही होती है, इस पूरे फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। कुछ इसके पार्ट्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, जिसमें सबसे पहला पार्ट है आयोनाइजेशन। हेडिंग लगा लें, आयोनाइजेशन। हो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। NiCl4 Br4, ठीक है। उसी तरह से इसको चेंज कर दें आप, NiBr4 और Cl4 को बाहर कर दें, राइट। अब ये है कि यहाँ पर जो है सो आयनाइजेशन में जो चला गया है, जहाँ पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो बाहर की तरफ में चला गया है। अंदर के तरफ में जो करेगा तो लेजेंड का फॉर्मेशन कर रहा है वो कोऑर्डिनेट्स का करेगा, राइट। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, NiCl4 के साथ में कितना हो गया, ये इसके 4 आयन हो गए। थोड़ा छोटा करके लिखें इसको, आयोनाइजेशन NiCl4 Br4। एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर NiCl4 Br4, चेंज कर दिया इसको NiBr4, लिख दिया इसको Cl4, राइट। चलिए इसको लिखें NiCl4 आयनाइजेशन पार्ट में, सॉरी कैपिटल ब्रैकेट में हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैपिटल ब्रैकेट में +4, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, Br के साथ में कितना हो जाएगा 4Br-, ठीक है। नेक्स्ट वाले में इसका जब लिखेंगे NiBr4 और कितना लिखेंगे, 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, +4Cl-, ठीक है। तो आयन इसके चेंज कर रहे हैं, एक मरतबा में 4Br- हो गया जो कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, दूसरे वाले में 4Cl- हो गया। आयन इसके चेंज कर गए हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो बिल्कुल इसके सेम ही दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर में कुछ इसका जो है सो चेंज कर दिया गया है। जितना क्लोरीन इसमें है उतना ही क्लोरीन इसमें भी है, जितना ब्रोमीन इसमें है उतना ही ब्रोमीन इसमें भी है। किसी तरह का कोई डिफरेंसेस नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला में, बट स्ट्रक्चर इसके चेंज कर गए, डिफ़र हो गया है। और आयनाइजेशन आयन का भी फॉर्मेशन कर रहा है, एक मरतबा 4Br- का किया, दूसरे मरतबा 4Cl- का किया। तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को आयनाइजेशन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है। दूसरा इसका पार्ट है हाइड्रेट, दूसरा पार्ट है इसका हाइड्रेट, राइट। NiH2O6 आते एक साथ में। सबसे पहला एग्जांपल आप लोगों को दिए थे ये वाला, ठीक है, होल6। अब इसमें जो है सो अलग अलग पार्ट्स में बाहर में जो किया हुआ है, कितना किया हुआ है, ये इसका 3 एटम्स किया हुआ है। ये 3 एटम्स को रहने दें इसका, ठीक है। क्या क्या तरीका हो सकता है
NiH2O होल 5 कर दें, होल 5 कर दें, एक क्लोरीन को अंदर कर दें, इसमें एक क्लोरीन को अंदर कर दें तो बाहर बच जाएगा Cl2 बच जाएगा, इनटू एक H2O को बाहर कर दें, ये हो गया H2O। ठीक है, उसी तरह से 4 को ले लें हम लोग, NiH2O 4 टाइम्स लिख दिया, इसको 4 टाइम्स लिख दिया गया है, तो 2 टाइम्स से बाहर बच जाएगा। और इसमें काम करें कि Cl को 2 टाइम्स जो है सो अंदर बाहर डाल लें, इसमें ये हो गया Cl2 हो गया, 2 टाइम्स निकालें तो 2 टाइम्स इसको अंदर लेने का काम करें। ठीक है, तो बाहर बच जाएगा Cl बच जाएगा, और टोटल कितना लेकर के चले थे इनिशियल में, 6 लेकर चले थे, 4 यहाँ पर लिखे हैं, तो कितना बच जाएगा H2O का कितना टाइम्स बच जाएगा, और 2 टाइम्स बच जाएगा। ये इधर 2 टाइम्स इधर लेकर के चले आए हैं। और भी इसका तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर एक काम करें, NiH2O इसको 3 टाइम्स कर दें, 3 टाइम्स कर दें, और पूरे Cl को अंदर के तरफ में कर दें यहाँ पर, और 3H2O को बाहर कर देने का काम करेंगे। तो ये हो सकता है, ये कितना टाइम्स हो गया, ये 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, जिसके साथ में वैसे कंपाउंड्स, वैसा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जिसके साथ में वाटर जुड़ा हुआ रहे, जिसके साथ में वाटर जुड़ा हुआ रहे, तब ऐसे वाले को हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, जिसके साथ वाटर जुटा हुआ रहे ऐसे वाले को क्या कहेंगे, हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाएगा। नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें बच्चे लोग। राइट, ओके। तीसरा जो आइसोमर्स में आ जाता है वो है लिंकेज। लिंकेज जो बनाएगा, ये एम्बीडेंटेट में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि साइनो ग्रुप CN की तरफ से भी करता है और N की तरफ से भी, N की तरफ भी करता है, नाइट्रोजन इधर से भी करता है और ऑक्सीजन की तरफ से भी करता है। तो एम्बीडेंटेट वाले दोनों तरफ से ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और जब दोनों तरफ से ये कॉम्बिनेशन बना सकता है तब ऐसे वाले को लिंकेज कहते हैं। जैसे NiCN होल 4, NiNC पलट दें इसको, होल 4, ओहो, ठीक है, राइट। तो आप इसको ऐसे कर करके दिखला सकते हैं। उसी तरह से K4FeCN होल 6, ठीक है। दूसरा जो इसको आप लोग दिखला सकते हैं, K4FeNC होल 6, कैपिटल ब्रैकेट में डाल दें तो C के तरफ से भी कर सकता है और N के तरफ से भी कर सकता है, दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है ये, तब ऐसे वाले को लिंकेज कहते हैं। खास कर करके इसमें जो याद रखेंगे आप लोग, जहाँ पर एम्बीडेंटेट का फॉर्मेशन कर रहा होगा वैसेल एजेंट, वो लिंकेज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेगा। चौथा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। 4 वाले में है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वाले में किस तरह से कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर PtCO होल 6, PtCO होल 6, FeH2O होल 6, FeH2O होल 6। खास करके यहाँ पर से दो मरतबा कोऑर्डिनेशन का फॉर्मेशन कर रहा होता है। डबल ब्रैकेट में ये आ रहे होते हैं।
इसके वाले में कोऑर्डिनेशन वाले में जो कर रहे होते हैं, पहले तो लीजेंड को भी चेंज करते थे, लेकिन अब सीधा सीधी जो आपको चेंज करना है, पीटी को एफ ई से चेंज कर दें और एफ ई को पीटी से चेंज कर दें, तब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा CO होल 6 और इधर कितना हो जाएगा ये PT H2O होल 6। ठीक है, तो इसमें जो है सो अदला बदली कर देने का काम करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट है, नोट कर लें पहले इसको, आप लोग पॉज करके नोट करें, राइट। बच्चे पढ़ रहे हैं, सीखने का काम कर रहे हैं, आप लोगों से तो बातचीत नहीं कर सकते हैं क्योंकि रात के अभी 1:45 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग पढ़ाई करते रहें, आपके भलाई के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, राइट। पांचवा पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन का। इसमें कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन में, कोऑर्डिनेशन का पोजीशन ही चेंज कर देते हैं, अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग एंगल्स पर ले जाने का काम करते हैं। तो जब कोऑर्डिनेशन का पोजीशन चेंज कर जाता है, ख़ास करके ऐसा जो आ रहा होता है वो ब्रीज लीजेंट में आ रहे होते हैं, जहाँ पर ब्रीज का फॉर्मेशन कर रहा होता है, जहाँ पर ब्रीज लीजेंट का फॉर्मेशन कर रहा होगा, तो ब्रीज लीजेंट वाले में कोऑर्डिनेशन पोजीशन बना रहे होते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करें। NiCO होल फॉर H2O H2OCl Br। अब इसमें आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बच्चे लोग अच्छे ढंग से समझें, कौन कौन सा आइसोमेरिज्म के बारे में बता चुके आप लोगों को, स्ट्रक्चरल बारे में, खास करके आयोनाइजेशन के बारे में बता चुके, हाइड्रेट के बारे में बता चुके, उसके बाद लिंकेज के बारे में बताए, कोऑर्डिनेशन के बारे में बताए, कोऑर्डिनेशन पोजीशन के बारे में बताए, राइट। इसमें पूछा जाएगा कि कौन कौन से किस तरह के आइसोमर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, इसमें कौन कौन सा आइसोमेरिज्म को दिखलाने का काम कर रहा है। आइए इसके जो है सो आप लोग दो आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, Cl को बाहर कर दें और Br को इसमें अंदर कर लें। एक मरतबा Cl माइनस का फॉर्मेशन कर जाएगा, एक मरतबा Br माइनस का फॉर्मेशन कर जाएगा, तो इसमें आयोनाइजेशन बनने का काम करेगा। और भी देख लें, वाटर है, इसमें वाटर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कर रहा है हाइड्रेट आइसोमर्स भी इसमें फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रेट आइसोमर्स बनाएगा। लिंकेज वाले में खास करके जो कर रहा होता है कौन कौन सा, साइनाइड CN की तरफ से NC की तरफ से नाइट्रो ग्रुप कर रहा होता है, तो लिंकेज का फॉर्मेशन तो नहीं करेगा। पोजीशन इसमें दो तरह का मेटल तो है नहीं, सिर्फ एक ही मेटल दिया हुआ है, तो पोजीशन भी चेंज नहीं करेगा। ब्रिज लीजेंड है इसमें नहीं, तो ब्रिज लीजेंड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। तब कौन कौन सा हो गया, आयोनाइजेशन वाला हो गया और हाइड्रेट वाला हो गया। तो दो तरह के इसमें आइसोमर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फिनिश कर लिया, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को देख लिया। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।